ओके स्टूडेंट्स, सो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ऐसे नाम का कोई मैथ्स का चैप्टर आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा भी होगा तो बहुत थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन। जैसे अलजेब्रा में हम किस टाइप की मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा होगा इक्वेशंस होती है, उसमें हम वेरिएबल एक्स और वाई जैसी चीजों का यूज करते हैं। ठीक है। ज्योमेट्री में हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, इन फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं ज्योमेट्री। अरिथमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि 2 + 3 = 5। दिस इज अरिथमेटिक। ठीक है। अलजेब्रा में हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, ज्योमेट्री में हम फिगर्स की बात करते हैं, अरिथमेटिक में हम नंबर्स के कैलकुलेशंस की बात करते हैं जनरली। मेंसुरेशन में हम चीजों का वॉल्यूम या एरिया निकाल रहे होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैथ्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में हम थोड़ी सी अलग अलग बातें करते हैं। तो जैसे ये अलग अलग ब्रांचेज है मैथ्स की, वैसे एक और ब्रांच है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है मैथ्स की। यहां पर तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हायर क्लासेस में और इसको भी डिटेल में देखेंगे। तो ये जो ब्रांच है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, लेट्स सी दिस, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हमने क्या अचीव कर लिया है कि हम ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देख रहे थे जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की लोकेशन बता सकें। ठीक, तो ये एक और हमने इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन देखी। अब देखो ये जो पूरी कहानी होती है इसकी, वो तो मैंने आपको बता दी है, बट उससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स होते हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, इनफैक्ट बता तो दिए हैं टर्म्स, बट उनका नाम नहीं लिया है, तो उनको थोड़ा लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इस डायग्राम को छोटा कर दिया है ताकि मेरे पास स्पेस हो जहां पे मैं लिख सकूं। तो सबसे पहला टर्म है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें हमने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, और फिर किसी पॉइंट की लोकेशन हम इस तरीके से बता रहे हैं, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ओके, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये एक महान मैथमेटिशियन ने दिया था ये सिस्टम, इन्होंने बनाया था ये, इनका नाम था डेस्कार्टीज। डेस्कार्टीज ये फ्रांस के मैथमेटिशियन थे और ये बहुत ही पॉपुलर और महान मैथमेटिशियन थे। आप देख सकते हैं उनका स्टैचू भी बना हुआ है फ्रांस के एक गांव में जहां पे इनका जन्म हुआ था। इनफैक्ट वहां पे ये इतने पॉपुलर है कि उस गांव का नाम भी इनके नाम पे ही रख दिया गया, दैट इज डेस्कार्टीज। प्लीज रिमेंबर, पहले इस गांव का नाम कुछ और था। ठीक है, जब ये साइंटिस्ट बहुत पॉपुलर हुए तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, इनके प्यार में, इनके गांव का नाम भी इनके नाम पे ही रख दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कितने महान साइंटिस्ट रहे होंगे, और उन्होंने ही ये कार्टेशियन सिस्टम दिया था। ओके स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन देखें आप, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा। इस सिचुएशन की एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हम यहां पे बना लेते हैं। देखें आप कुछ इस तरीके से, देखिए आप क्या है, बहुत सारे मैंने बॉक्सेस बनाए हुए, एक स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, मतलब हर बॉक्स में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। और सामने में टीचर बैठी होती है, आपको डांटती है जब बदमाशी करते हो आप, क्वेश्चंस पूछती है आपसे, पढ़ाती है आपको। ओके, अब आप सपोज करो कि यहां पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है राज। ठीक है, राज नाम का एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और आपको बताना है इस स्टूडेंट की लोकेशन, कि राज नाम का ये जो स्टूडेंट है वो कहां बैठा हुआ है। ठीक है, सपोज करो मैं आपको क्लास के बाहर मिलता हूं। ठीक है, ये आप हो और ये मैं हूं। ठीक है, तो मैं आपको क्लास के बाहर मिलता हूं, मैं पूछता हूं यार राज कहां बैठा हुआ है क्लास में, तो कैसे बताओगे? क्लास के बाहर मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, क्लास के अंदर मैं अगर पूछता आपसे तो आप हाथ दिखा के बता देते देखो वहां पे राज बैठा हुआ है। लेकिन क्लास के बाहर खड़े होके मैं आपसे पूछता हूं कि मैं क्लास में जा रहा हूं, बताओ राज कहां मिलेगा, कैसे बताओगे? देखो एक तरीका ये हो सकता है, आप ध्यान दें कि ये एक रो है, एक रो है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं रो 1। रो 1, ये दूसरी रो है, इसको हम बोल सकते हैं रो 2। ये तीसरी रो है, इसको हम बोल सकते हैं रो 3। ये चौथी रो है, इसको हम बोल सकते हैं रो 4, वैसे इसको रो 5, इसको रो 6। ठीक है,
तो ये मेरा फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरीके से देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, गेस कर सकते हो, कॉलम। कॉलम इसको मैं बोल लूंगा कॉलम 1। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, तो आप समझ ही गए होंगे, इसको अगर मैं कॉलम 1 बोल रहा हूं इस वर्टिकल बॉक्सेस को, तो इन वर्टिकल बॉक्सेस को मैं बोलूंगा कॉलम 2। इनको मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स कॉलम 3, इनको कॉलम 4, इनको कॉलम 5, इनको कॉलम 6, इनको कॉलम 7। ठीक है, अब देखें आप, अब राज कहां पर बैठा है कैसे बता सकते हैं? देखो ऐसे बता सकते हैं कि हम बोलेंगे देखो किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में दिख रहा है आपको, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो हम बोलेंगे राज जो है, राज वो थर्ड कॉलम में है। लेकिन सिर्फ थर्ड कॉलम बोलने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि थर्ड कॉलम में बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो हम बोल सकते हैं फोर्थ रो में है, थर्ड कॉलम और फोर्थ रो। ठीक है, फोर्थ रो। अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि राज कहां पे बैठा हुआ है, तीसरे कॉलम में फोर्थ रो में, मतलब यहां पर राज बैठा हुआ है। सही बात है, आप समझ रहे हो इसको? इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3,4, ऐसे भी लिख सकते हैं 3,4। यहां पे हम समझ गए हैं कि 3 क्या है, जो पहले हमने लिखा है वो क्या है, कॉलम नंबर है, और जो बाद में हमने लिखा है वो क्या है, रो नंबर है। ओके, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राज कहां बैठा हुआ है, 3,4 पे। तो हम समझ जाएंगे पहले जो नंबर है वो कॉलम का है, थर्ड कॉलम, बाद में जो नंबर है वो रो का है, फोर्थ रो, फोर्थ रो। ओके, जैसे एक लड़की बैठी है सिमरन, सिमरन, सिम शॉर्ट में सिम, ये कहां पे बैठी हुई है ये आपको बताना है। सोच सकते हैं स्टूडेंट्स आप? देखें, पहले आप देखिए कौन से कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में दिख रहा है आपको, फोर्थ कॉलम में। कौन से रो में है, सेकेंड रो में दिख रहा होगा आपको, सेकेंड रो में। तो हम बोल सकते हैं फोर्थ कॉलम सेकेंड रो में बैठी हुई है, कुछ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4,2। ठीक है, बस लिखने का स्टाइल है हमारा, हम समझ जाएंगे कि जो पहले वाला नंबर है वो कॉलम है, बाद वाला जो नंबर है वो रो है। चलो एक फाइनल और, मान लो यहां पे है नेहा, यहां नेहा बैठी है, उसकी लोकेशन बता सकते हैं आप? बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत क्विकली आप बता रहे होंगे, मुझे पक्का है, विश्वास है सही बता रहे होंगे। सॉरी, फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ रो, सिक्स्थ रो। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, इसको आप ध्यान रखें। ये मेन चीज नहीं है जो हम इस चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं, बट ये हमने एक सिचुएशन देखी है जो हमें आगे चीजों को समझने में मदद करेगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो स्टूडेंट्स एक और सिचुएशन देखते हैं। सपोज करो ये एक स्ट्रेट रोड है और इस रोड पे कोई आदमी चल रहा है और हमें ये बताना है किसी भी टाइम पे कि वो कहां पे है। देखो आदमी यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, तो कहां पर वो आदमी है वो हमें बताना है। देखो सिचुएशन कुछ लास्ट वाले सिचुएशन से मिलती जुलती है। लास्ट वाले सिचुएशन में भी क्या था कि कोई स्टूडेंट कहां पर है, कहां पर बैठा है ये बताना था, तो कहां पर है, कहां पर है ये बताना था क्लासरूम में, और यहां पे हमें बताना है कि इस रोड पे वो कहां पर है। तो सिचुएशन सेम टाइप की है। तो देखो यहां पे हम क्या करते हैं, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम जिसको बोलेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा भी है पिछले कुछ चैप्टर्स में। तो ये हमने नंबर लाइन डिफाइन कर ली, एक्स डैश एक्स। ओके, अब नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, मार्किंग्स होती है, आपको पता होगा। उसमें एक तो मेन पॉइंट होता है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन। फिर आगे हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं कुछ इस तरह से 1, इस तरह से 2, इस तरह से 3, इस तरह से 4, जिसमें ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट। फिर ये जो दूरी होती है ये भी उतनी ही होती है, ये भी उतनी होती है 1 यूनिट के बराबर। ये जो है ये भी उतनी होती है 1 यूनिट के बराबर, ये भी उतनी होती है 1 यूनिट के बराबर। मतलब ये दूरी जितनी होगी उतनी ये दूरी, उतनी ये दूरी, उतनी ये दूरी, एंड सो ऑन। फिर उसी तरीके से हम पीछे भी मार्क करते हैं, कैसे, इसको हम मार्क कर सकते हैं -1, ये भी 1 यूनिट ही होगा। फिर यहां पे -2, यहां पे -3, यहां पे -4, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन बनाते हैं, आपको पता होगा। अब आप बात समझें, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आदमी यहां पर है, ठीक है, किसी टाइम पे वो यहां पे चल रहा है, किसी टाइम पे यहां पर है, तो हम आदमी की लोकेशन क्या बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं मैन इज एट 2 यूनिट्स, ऐसे लिख सकते हैं। और भी कई तरीके हो सकते हैं लिखने के, बट इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आदमी जो है वो 2 यूनिट्स पे, तो हम समझ जाएंगे यहां पे। उस जैसे आदमी अगर यहां पे है तो हम क्या बोल सकते हैं, मैन इज एट 4 यूनिट्स। सही है बच्चों? जैसे आदमी अगर यहां पे है तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैन इज एट -2 यूनिट्स। ठीक है,
आदमी अगर यहां पे है तो हम क्या बोलेंगे, मैन इज एट ओरिजिन, मैन इज एट ओरिजिन। सही है। तो आदमी इस रोड पे चलते हुए कहीं पर भी हो, हम लिख सकते हैं अब वो कहां पर है, इस नंबर लाइन के हेल्प से। अब जैसे बिल्कुल ऐसे ही बस थोड़ी सी डिफरेंट एक और सिचुएशन देखेंगे। अब ऐसी सिचुएशन सोचें कि अब ऐसी रोड है कोई, ठीक है, पहले वाले रोड से परपेंडिकुलर कोई ऐसी रोड है, हो सकती है ऐसे, और आदमी अब इस रोड पे चल रहा है, अब हमें उसकी लोकेशन किसी भी टाइम पे बतानी है। तो बिल्कुल ऐसा ही काम कर सकते हैं जो हमने यहां पे किया था। देखते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको मैं बोल रहा हूं वाई डैश, ये भी नंबर लाइन ही है, दिस इज ऑल्सो नंबर लाइन। हो सकता है ऐसी नंबर लाइन आपने नहीं देखी हो, तो कोई बात नहीं, अभी देख लिया आपने। ये हम बोलेंगे ये नंबर लाइन है वाई डैश, ये वर्टिकल नंबर लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन। ऐसी नंबर लाइन भी हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर जिस तरह से यहां पे हमने मार्किंग्स की थी वैसे यहां पर भी करेंगे। यहां पे हमारे पास ये ओरिजिन होगा, फिर यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 एंड सो ऑन। वैसे नीचे उसी तरीके से बिल्कुल -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर किसी भी टाइम पे आदमी अगर यहां पे हुआ तो हम क्या बोलेंगे, मैन इज एट 3 यूनिट्स। समझ लो आप मेरी बात। अगर आदमी यहां पे हुआ तो हम क्या बोलेंगे, मैन इज एट -2 यूनिट्स, मैन इज एट -2 यूनिट्स। ओके। तो इस तरीके से अगर कोई आदमी एक सीधी रोड पे चल रहा है, कैसी भी रोड हो, तो हम नंबर लाइन बना के बता सकते हैं कि आदमी कहां पर है। ओके। तो स्टूडेंट्स एक और सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं जहां पर किसी चीज की लोकेशन बताने से रिलेटेड कुछ काम होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये एक फुटबॉल ग्राउंड है। ओके। अगर मैच चल रहा हो दो टीम्स के बीच में, तो जो बॉल है बेचारी वो तो घूमती रहती है पूरे फील्ड में। कभी जो बॉल है वो यहां पे होती है, कभी बॉल यहां पे होती है, कभी यहां पे होती है, कभी यहां पे होती है, सो। तो हमें किसी भी टाइम पे बताना है कि बॉल की लोकेशन क्या है, बॉल कहां पर है। जब बॉल यहां पर है तो हमें एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना है कि कहां पर बॉल लोकेटेड है इस फील्ड पे। तो कैसे करेंगे ये काम, देखो, क्या इसके लिए हम नंबर लाइन बना सकते हैं। तो ऐसा एक नंबर लाइन बनाया हमने। अब देखो x डैश x, ठीक, एक नंबर लाइन बनाया। क्या इस नंबर लाइन के हेल्प से फुटबॉल की पोजीशन बताई जा सकती है। जरा सोचो, आप ध्यान लगाओ। देखो, अगर बॉल यहां पर कहीं हो इस नंबर लाइन पे, तब तो बताया जा सकता है कि बॉल एग्जैक्टली कहां पर है। ठीक, मार्किंग्स कर देंगे हम 1 2 3 4 और फिर बता पाएंगे कि बॉल एग्जैक्टली कहां पे। अगर बॉल यहां पर कहीं है तो भी हम बता पाएंगे एग्जैक्टली कि बॉल कहां पे। लेकिन आप सोचो कि अगर बॉल यहां पे है तो क्या आप बता पाओगे कि वो एग्जैक्टली कहां पर है। नहीं। जब ये बॉल नंबर लाइन पे होगी तो हम बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो फिर क्या करें, हमें तो ऐसा कुछ करना है कि बॉल कहीं पर भी हो हम उसकी लोकेशन बता सकें। तो देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो ये है दूसरी नंबर लाइन जो हमने वर्टिकली ड्रॉ कर ली है। तो अब यहां पे देखिए, दो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं। एक तो है x डैश h और एक है y डैश, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो सबसे पहली चीज जो आपको ये नोटिस करनी चाहिए कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने दो लाइंस ड्रॉ की हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। यानी ये दोनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आप समझते हो। अब देखो, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप देखो कि जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ x डैश x एंड y डैश इज ओरिजिन, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। ओके, तो इसको हमने ओरिजिन बोल दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी नंबर लाइन है उस पर हम वैसे ही मार्किंग करेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे 1 लिख दिया, ठीक है, यहां पे 2 लिख दिया, यहां पे 3 लिख दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ वैसे ही। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 यूनिट। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 यूनिट। ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 यूनिट। ठीक है। अब यहां पीछे क्या करेंगे बताएं आप, पीछे भी हम वैसे ही मार्किंग करेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो। ओके, नॉर्मल तरीके से हमने यहां मार्किंग कर दी। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहां भी हम मार्किंग करेंगे। आप देखो, आप ध्यान से देखते जाना, धीरे धीरे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने कुछ मार्किंग कर दी। और नीचे क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। ओके, अब देखो यहां पर ये जो नंबर लाइंस है इनको टेक्निकली नंबर लाइंस नहीं बोलते हम,
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये वाली एक्स एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है हमारी वाई वाई डैश, इसको क्या बोलते होंगे, सोचो जरा, वाई वाई डैश, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसमें भी हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस का, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस का, इसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो उसी तरीके से इस पार्ट को क्या बोलते होंगे स्टूडेंट्स, आप समझ ही पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे होंगे, आई मीन इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। और वैसे इस पार्ट को क्या बोलते होंगे, इस पार्ट को बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप सेटअप समझे, हमने क्या किया है, दो लाइंस ड्रॉ किए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम, ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। अब देखो, इन दोनों एक्सिस के हेल्प से हम फुटबॉल कहीं पर भी हो इस ग्राउंड में, उसकी लोकेशन बताई जा सकती है। ध्यान से देखेंगे आप कैसे, सपोज करो कि ये जो बॉल है, फुटबॉल है, वो यहां पर लोकेटेड है ग्राउंड में, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसकी लोकेशन में बतानी है मैथमेटिकली कि इसकी लोकेशन क्या है ग्राउंड पे। तो देखो कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, जो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो पहला स्टेप जो हम करते हैं वो है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव टू द रेस्पेक्टिव पॉइंट। देखो क्या मतलब है इसका, कि आप ऐसा सोचो कि आप ओरिजिन पे खड़े हो, आप ऐसा सोचो कि आप ओरिजिन पे खड़े हो, अब चल के या फिर गाड़ी में बैठ के, बाइक में बैठ के, जैसे भी आपको इस पॉइंट से इस फुटबॉल तक पहुंचना है। पहले आप क्या सोचेंगे कि आप ओरिजिन पर बैठे हो या ओरिजिन पे खड़े हो, और फिर आपको किसी तरीके से चल के यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहां पे आप खड़े हो और आपको यहां तक पहुंचना है। अब कौन से रास्ते से पहुंचना है, देखो आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, जाने को तो जाने को ऐसे भी जा सकते हो, बट इन सब रास्तों से आप नहीं जाओगे, ठीक। आपको ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाना है, बट किसी भी उल्टे सीधे रास्ते से आप जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे जा सकते हो, उसके लिए रूल है क्या, फर्स्ट मूव अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले जो है आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करोगे, ओरिजिन पे हो, पहले आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करोगे, यहां तक आओगे, ठीक है, यहां तक, उस पॉइंट के नीचे, ठीक है। फिर देन मूव विथ वाई एक्सिस। अब देखो, अब यहां पर आ गए हो, अब सोचो कि यहां पे कैसे जा सकते हैं। अब आप वाई एक्सिस के साथ साथ ऊपर जाओ, ठीक है। हालांकि वाई एक्सिस यहां पर है और आप यहां पर ऊपर जा रहे हो, बट उसके अलोंग ही ऊपर जा रहे हो ना, मतलब उसके बगल बगल से ऊपर जा रहे हो, बगल बगल से ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से मूव करोगे, उस पॉइंट के नीचे आ जाओगे, और फिर वाई के साथ साथ ऊपर जाओगे। जैसे वाई ऊपर जाता है वैसे आप भी ऊपर जाओ। आप समझ रहे हो मैंने क्या बताया, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप ओरिजिन पे खड़े हो और ओरिजिन से आपको इस पॉइंट तक पहुंचना था। किसी भी रास्ते से जा सकते हो, ऐसा नहीं है, पहले एक्स के लॉन्ग और फिर वाई के लॉन्ग मूव करना है, ओके, ठीक है। अब आप देखो कि एक्स के लॉन्ग आपने कितने यूनिट्स मूवमेंट किया है, एक्स के लॉन्ग आपने कितने यूनिट्स मूवमेंट किया है, सोचिए। देखो यहां से यहां आए आप तो 1 यूनिट हुआ, ओरिजिन से यहां आए तो 1 यूनिट हुआ, फिर यहां से आप यहां आए तो 1 और यूनिट, मतलब 2 यूनिट्स मूव किया आपने, 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया। वाई के लॉन्ग कितने यूनिट्स मूव किया आपने, देखे जरा, देखो यहां पे 3 यूनिट्स मूव किया, 3 यूनिट्स मूव किया, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस फुटबॉल की जो लोकेशन है दैट इज 2,3, 2,3। पहले हमने 2 लिखा है जो एक्स के लॉन्ग हमारा मूवमेंट था, फिर हमने 3 लिखा है जो वाई के लॉन्ग हमारा मूवमेंट था। तो यहां पे समझने वाली बात होती है कि जो पहले लिखा गया है वो एक्स के लॉन्ग का है, और जो बाद में लिखा गया है वो वाई के लॉन्ग का है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस फुटबॉल की लोकेशन 2,3 है फुटबॉल ग्राउंड पे। मतलब एक्स के लॉन्ग अगर हम 2 मूव करेंगे और वाई के लॉन्ग 3 मूव करेंगे तो हम फुटबॉल तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके से फुटबॉल की लोकेशन बताई जाए। जैसे एक और सिचुएशन देख लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। सोचो कि फुटबॉल यहां पर आ गई, हो सकता है किसी ने किक मारा तो फुटबॉल यहां से यहां आ गई। अब यहां पर उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे, देखो वही बेसिक फंडा है, बिल्कुल बेसिक फंडा वही है।
आप पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो आप पहले सोचो कि ओरिजिन पे हो, फिर एक्स और वाई के लॉन्ग मूव करते हुए आपको यहां पहुंचना है, एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हुए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्टली मूव अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहले आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे मूव करोगे, ठीक है, ऐसे आपने मूव किया, इस पॉइंट के नीचे आ गए, ओके। अब वाई के लॉन्ग आप मूव करते हुए ऐसे जाओगे, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच गए। तो आप देखें एक्स के लॉन्ग आपने कितने यूनिट्स मूव किया स्टूडेंट्स, काफा दिख रहा है आपको, 4 यूनिट्स। वाई के लॉन्ग कितने यूनिट्स मूव किया आपने स्टूडेंट्स, यहां नहीं बल्कि यहां देखें, 2 यूनिट्स। तो क्या लगता है आपको, क्या लिखना चाहिए मुझे इसकी लोकेशन? इसकी लोकेशन हम लिखेंगे 4,2, पहले एक्स बाद में वाई। तो एक्स के लॉन्ग हमने मूव किया 4 और वाई के लॉन्ग 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस बॉल की लोकेशन होगी। अब देखिए ये बहुत नई चीज नहीं है, वो जो क्लासरूम वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उसमें कुछ ऐसा ही हो रहा था, वो हमने इसीलिए देखा था ताकि ये समझने में हमें आसानी हो। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है कंप्यूटर पढ़ाने का, इसका यही तो एडवांटेज है। आपको नहीं समझ में आया तो, थोड़ा भी डाउट हो तो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। अब देखो, अभी हमने बात की कि फुटबॉल यहां पर कहीं था, लेकिन आप जरूर सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि फुटबॉल तो यहां पर भी कहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट की बात नहीं। तो उसकी लोकेशन भी वैसे ही हम लिखते हैं, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं। देखो कैसे लिखते हैं, जैसे सोचें कि फुटबॉल यहां पर है, ठीक है, और हमें उसकी लोकेशन बतानी है मैथमेटिकली, बिल्कुल वैसे जैसे यहां पे बताई थी। तो आप बिल्कुल बता पाएंगे, इनफैक्ट कुछ भी नया नहीं है इसमें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद सोच सकते हैं। देखो क्या करेंगे हम, बिल्कुल वही फंडा। पहले आप सोचो कि आप ओरिजिन पे खड़े हो और आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। कैसे पहुंचना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करके और वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करके, ठीक है। ऐसे किसी भी उल्टे सीधे पाथ से नहीं, ओके। तो ओरिजिन पे आप खड़े हो, पहले एक्स के लॉन्ग। तो अब आप देखो यहां पे मेन पॉइंट क्या है, क्या आप इधर की तरफ जाओगे एक्स एक्सिस के साथ, क्या इधर की तरफ जाओगे? नहीं, तब तो आप उस पॉइंट से दूर जा रहे होगे। तो कैसे मूव करोगे स्टूडेंट्स, आप ऐसे मूव करोगे। समझ रहे होगे आप, बहुत सिंपल सी बात है कि अब हम एक्स एक्सिस पे मूव तो करेंगे बट निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे, ठीक है। पहले हम मूव कर रहे थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अब निगेटिव के लॉन्ग मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हमने मूव किया, फिर इस पॉइंट के नीचे आ गए हम। अब क्या करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर जाते हुए इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ओके। अब आप देखो एक्स के लॉन्ग हमने कितने यूनिट्स मूव किए हैं, देखो हम लिखेंगे इसको -3, क्यों -3, ध्यान देंगे आप। ऐसे तो हमने 3 यूनिट्स मूव किए, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, ठीक है। लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में मूव किया ना हमने, निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -3, ठीक है। हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग पीछे गए 3 यूनिट से, तो -3, समझ रहे होंगे आप तो ये चीज। फिर आप देखो वाई एक्सिस के लॉन्ग हम कितने यूनिट्स गए, 4 यूनिट्स स्टूडेंट। प्लस या माइनस, प्लस, देखो क्योंकि इधर की तरफ प्लस, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव, ठीक। तो इस पॉइंट का हम लोकेशन लिख सकते हैं -3,4, ये है एक्स और ये है वाई, ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो कैसे लिखा हमने, -3,4। माइनस क्यों आया, दैट इज द न्यू थिंग, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे जब हम मूव कर रहे थे तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे हमने मूव किया था, ठीक है। तो इस पॉइंट की लोकेशन हम बोलेंगे -3,4, ठीक। एक और हम कर सकते हैं एग्जांपल ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो अब जो फुटबॉल है यहां पे आप खुद सोचें, पॉज करके वीडियो, आपने सोच ही लिया होगा स्टूडेंट, सिंपल सा है। ओरिजिन पे हम खड़े हैं, हमें यहां तक पहुंचना है, तो पहले हम एक्स के लॉन्ग इस तरह से मूव करेंगे, फिर हम वाई के लॉन्ग इस तरीके से मूव करेंगे। तो इधर हमने कितना मूवमेंट किया, -2, इधर कितना मूव किया, +3। तो इसकी लोकेशन क्या बोल देंगे, -2,3, दैट विल बी लोकेशन ऑफ दिस फुटबॉल। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर यहां पर बॉल हो तो कैसे लिखते हैं उसकी लोकेशन, यहां पे हो तो भी मोर और लेस वही तरीका है। अब आप सोच लूंगे यहां पर भी तो हो सकता है, या फिर यहां पर भी बॉल हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसे एक एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो सोचो कि बॉल यहां पर है, आप खुद ही बताओ, सोचो पॉज करके, सोचा होगा शायद आपने। फिर से सोचना यही कि आप ओरिजिन पे हो
और आपको यहां तक चलते हुए आना है, ठीक है। पहले मूव करना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो यहां पे एक्स के लॉन्ग तो आप ऐसे मूव करोगे इस तरीके से, तो ये आपने मूवमेंट किया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो आप इस पॉइंट के सीध में आ गए, उसके नीचे आ गए, ठीक है। फिर वाई के लॉन्ग आप ऐसे मूव करोगे स्टूडेंट्स, ये आपने वाई के लॉन्ग मूव किया, ठीक। अब देखो एक्स के लॉन्ग आपने कैसे मूव किया है, क्या लिखे हम एक्स के लिए, एक्स के लिए आपने देखो आपने -4 मूवमेंट किया, -4, ठीक है। तो ये -4। वाई के लॉन्ग आपने कितना मूवमेंट किया, आप देखो यहां पर देखो -2। तो इस पॉइंट की लोकेशन हम लिख सकते हैं पहले x -4 और फिर y -2, ठीक है। पहले x लिखते हैं और फिर y, ठीक। तो हम बोलेंगे इस फुटबॉल की जो लोकेशन है वो है -4, -2 स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर कहीं होता कोई बॉल, जैसे सोचो यहां पर है बॉल, अब उसकी लोकेशन कैसे लिखेंगे, सोचे आप फिर से ओरिजिन से आपको यहां तक चल के आना है, कैसे, पहले x के लॉन्ग फिर y के लॉन्ग, तो x के लॉन्ग हम ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, ठीक है। फिर y के लॉन्ग हम ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, ठीक है। तो अब देखो x के लॉन्ग आपने कैसे मूवमेंट किया, कितना मूवमेंट किया, देखिए +3, ठीक है। y के लॉन्ग आपने कितना मूवमेंट किया, आप देखें स्टूडेंट्स -2। तो हम लिखेंगे यहां पर बॉल की पोजीशन है 3, -2, पहले x और बाद में y। तो इस तरीके से हम बॉल की लोकेशन बता सकते हैं।